देखिए एग्जाम्पल 14, इसमें क्या करना है कि हम लोग को दिखाना है, अच्छा ये दिखाना हम लोग को नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है एक बार समझ लीजिए कि अगर किसी से गुना कर रहे हैं हम, ठीक है, जैसे 2 गुना 4 कितना मिलेगा 8। सेम काम कीजिए, 4 को आगे कीजिए, 4 गुना 2 कितना मिलेगा 8। मतलब इसको पहले रखें, इसको पीछे गुना किए 8 आया, इसको भी उल्टा कर दिए, इसको पहले कर दिए, इसको पीछे गुना किए 8 आया। इसी को बोलते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल है कि दोनों तरफ गुना किए और बराबर आ रहा है, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि ए गुना बी बराबर नहीं हो रहा है, बी गुना ए का, ये बराबर नहीं है, जैसे मैट्रिक्स में हम लोग गुना करते हैं तो बराबर नहीं आता है, ठीक है, तो उस चीज़ को कहते हैं नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पे दिया गया है कि अगर ए है ये बी है, गुना किया ए बी आया ये चीज़ और बी आया ये, दोनों बिल्कुल अलग है और साफ साफ यहाँ लिखा हुआ भी है कि बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा? नॉट कम्यूटेटिव होगा, ठीक है, नॉट कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, बस डेफिनेशन दिया गया यहाँ। एग्जाम्पल देखिए 15, ठीक है। इसमें क्या है कि हम लोग का ए और बी दिया गया है, ए और बी दिया गया है, ठीक है, और फाइंड करना है ए इंटू बी, फाइंड क्या करना है? ए इंटू बी। ये डायरेक्ट गुना पूछा गया आपसे, जो एग्जाम्पल 12 में सीखे आप लोग, 12-13 में, ठीक है, वैसा कुछ है, तो गुना कर सकते हैं आप डायरेक्ट, ठीक है। तो ए बी, ध्यान दीजिएगा ए बी है कि बी ए है, जो बोले वही निकालना है, ठीक है, उल्टा कीजिएगा गलती हो जाएगा। तो ए का मान है 0 -1 2 0 2, फिर बी का मान है 3 5 3 5 0 0। गुना कीजिए, देखिए गुना करने का नियम हमसे क्या है कि ऐसे आना है और दूसरा वाला में ऐसे आना है, ठीक है। तो 0 गुना 3 मिलेगा 0, ठीक है। फिर -1 गुना, देखिए आगे बढ़े, -1 गुना करेंगे इससे, इससे तो हो गया ना, अब आगे बढ़ेंगे इधर, उधर नहीं इधर 0, तो ये भी मिलेगा 0। तो 0 को प्लस में रखिए या माइनस में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब जैसे रखिए -0 रखिए, ठीक है। चलिए आगे, इससे गुना इसमें पूरा क्लियर हो गया, लेकिन अभी आगे और है इधर, तो इससे गुना करेंगे इधर इसमें, तो देखिए इससे गुना करें सेम, ऊपर वाले से ऊपर लिखेंगे, लेकिन आगे बढ़ गया ना तो आगे बढ़ जाएंगे इधर ही, 0 गुना 5 तो 0, माइनस यहाँ कुछ नहीं, क्या है प्लस है, तो -1 गुना 0 0। अब आगे नहीं जाएगा क्योंकि आगे है ही नहीं, दो ही गुना है, एक इसमें एक कॉलम है, दो कॉलम, दो ही कॉलम है, दो कॉलम यहाँ बन गया, आगे अब नहीं है, ठीक है। चलिए अब नीचे से गुना करेंगे तो नीचे लिखेंगे, नीचे से गुना करेंगे तो नीचे लिखेंगे, 0 गुना 3 0, 2 गुना 0 फिर 0, ठीक है। आगे गुना कीजिए, ये 0 गुना 5 0, फिर 2 गुना 0 0, तो ये मिल गया जीरो मैट्रिक्स, 0 0 0 0। ये क्या है? जीरो मैट्रिक्स आ गया, इसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, सब में क्या है 0 0, ठीक है। ये गुना करना था, गुना हम लोग कर लिए। आगे देखिए, ठीक है, फिर कुछ ज़्यादा लंबा थोड़ा गुना है। गुना में बोला गया है कि आप क्या कीजिए, BC पहले गुना कीजिए, BC, फिर BC को A से गुना कीजिए, ठीक है, BC को A से गुना कीजिए, BC को A से गुना करना है, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला काम करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर में कौन है? BC है, ठीक है, तो BC से हम गुना करेंगे। चलिए BC पहले निकालते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगा जगह पे। चलिए BC निकालते हैं, BC, BC मतलब B गुना C, B गुना C,
बी गुना सी, ठीक है। तो बी तो यहाँ है और सी है यहाँ, तो ऐसे गुना करेंगे, ठीक है। तो एक गुना एक क्या मिलेगा, एक मिलेगा। चलिए एक गुना एक हो गया। आगे बढ़ेंगे इधर तीन, यहाँ आगे बढ़ेंगे तो नीचे आगे बढ़ेगा ना, इसमें नीचे बढ़ाएंगे आगे नीचे तो दो मिलेगा। तीन गुना दो तो 6 हो जाएगा, लेकिन दोनों क्या है प्लस में है, तो प्लस में लिखेंगे 6, प्लस में 6, खत्म हो गया। अब आगे खत्म, इधर भी इसका आगे खत्म, ये खत्म, ये एक बन गया, ठीक है। आगे फिर गुना कीजिए इसी से, किसमें आप इसमें, एक गुना दो, दो मिलेगा, और तीन गुना जीरो, जीरो मतलब दो प्लस जीरो, क्या मिलेगा, दो प्लस जीरो, ठीक है। फिर इसी से गुना करेंगे इसमें, तो एक गुना तीन, तीन, और ये मिलेगा तीन गुना दो, 6, माइनस का, देखिए माइनस है ना, तो माइनस 6 हो जाएगा। तो ये मिलेगा 3 और माइनस 6, 3 माइनस 6, 3 माइनस 6, ठीक है। आगे देखिए, और हाँ अब इसमें गुना करेंगे तो एक गुना चार, तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस है ना, तो माइनस 4, और 3 से गुना करेंगे इसमें तो 3 प्लस के 3 माइनस के 4 प्लस के 3, ठीक है। ये बना है, ठीक। चलिए अब गुना करेंगे इससे, सेम अब काम होगा इससे, जीरो दो से, तो जीरो गुना एक जीरो, दो दुना चार, तो जीरो प्लस चार, जीरो प्लस चार, जीरो प्लस चार, ठीक है, ये हो गया। फिर जीरो गुना दो जीरो, और दो गुना जीरो, जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो, ठीक है, गुना ध्यान समझिएगा। फिर इसी से गुना करेंगे किसमें, इसमें, जीरो गुना तीन, जीरो हो गया, और दो दुना चार, लेकिन माइनस में चार, तो जीरो माइनस चार, जीरो माइनस चार, ठीक है। चलिए और लास्ट में एक है, जीरो गुना चार, जीरो हो गया, दो गुना एक दो, जीरो प्लस में दो होगा, जीरो प्लस दो, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये प्लस में दो मिलेगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट है, इससे गुना करेंगे, माइनस एक गुना एक तो मिलेगा माइनस एक, और दो और चार और दो गुना करेंगे, चार और दो को तो हो जाएगा 8, मतलब माइनस एक प्लस में 8, ये मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे गुना करते हैं, माइनस एक गुना दो तो मिलेगा माइनस दो, और चार गुना जीरो, जीरो हो जाएगा, तो माइनस दो प्लस जीरो, माइनस दो प्लस जीरो, ठीक है। फिर माइनस एक गुना तीन तो माइनस तीन, ठीक है, और चार गुना माइनस दो तो माइनस तीन और माइनस आठ, माइनस तीन हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा माइनस आठ, माइनस तीन माइनस आठ। और लास्ट गुना करने का, माइनस एक गुना चार हो जाएगा प्लस का चार, और चार गुना एक प्लस का चार, और ये भी प्लस का चार, ये भी प्लस चार हो जाएगा, माइनस में प्लस, और ये प्लस प्लस प्लस, प्लस चार प्लस चार, ये गुना हम लोग का हो गया, ये गुना हम लोग का कंप्लीट। क्या कर देंगे, बस जोड़ के लिख देंगे, तो हमें ये मिल गया मुझे आंसर में, ये 7, ये 2, और ये कितना हो गया -3, और ये मिल गया माइनस का 1, ठीक है। ये मिल जाएगा 4, ये 0, ये -4, और ये 2, ये मिल जाएगा 7 प्लस में, और ये मिल जाएगा माइनस में 2, और ये मिल जाएगा माइनस के 11, और ये मिल जाएगा 8। तो हमें मिल गया BC का मान। किसका मान है ये, BC का मान। क्या है, BC का मान। B देखिए BC का तो हम लोग को मान मिल गया, अब हमें निकालना है A इंटू BC, A इंटू BC, ठीक है। तो अगर हम A इंटू BC निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, A इंटू BC, ठीक है, A इंटू BC, मतलब A का मान पहले लिखना है, पहले A है ना, A का मान पहले लिखना है। A का मान है 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, ठीक है। फिर 2 0 3
2 0 3, फिर है 3 1 3 -1 और 2 है, ये ए का मान हो गया। और बी सी का मान हम लोग पहले से निकाल रखे हैं यहाँ पे, तो बी सी का मान लिखिए यहाँ पे। बी सी का मान आपका क्या है 7 2 3 -1 -3 -1, ठीक है। ये है 4 0 -4 2, फिर 7 -2 -11 और 8, ये, ठीक है। अब इंटू करते हैं इसको, ठीक है, इसको इंटू करते हैं और फिर क्या मिल रहा है एक बार देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम क्या कर ले, इसको हल्का सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें उतना जगह आ जाए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमें मिल जाएगा, देखिए 1 × 7 मिलेगा 7, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इधर और इधर बढ़ेंगे तो 1, फिर 1 है यहाँ 4 है तो प्लस के 4, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो -1 और 7 तो -7, ठीक है। उसके बाद ये लाइन खत्म हो गया। अब इससे गुना करेंगे सेम इसी से इसमें, तो 1 × 2 2 मिलेगा, फिर 1 × 0 0 मिलेगा, फिर -1 × -2 प्लस के 2, ये मिल गया, ये भी लाइन खत्म हो गया। अब इससे गुना करेंगे तो 1 × 3 तो -3, फिर 1 × 4 -4, -1 × 11 तो +11, ठीक है। आगे ये भी खत्म हो गया। अब इससे लास्ट करेंगे 1 × -1 तो -1, फिर 1 × 2 तो प्लस की हैं दोनों प्लस में तो प्लस में 2 मिलेगा, -1 × 8 तो ये हो जाएगा -8, ठीक है, -8 हो गया। चलिए अगला लाइन देखिए। अब इससे गुना करेंगे सेम इसमें तो 2 × 7 ये हो जाएगा 14, ठीक है। फिर 0 से कुछ भी गुना करेंगे 0 मिलेगा, फिर 3 से 7 गुना करेंगे तो कितना होगा 21। चलिए अब सेम इसी से करेंगे इसमें तो 2 × 2 4, फिर आगे 0 × 0 0, 3 × ये 2 6 होगा लेकिन माइनस में 6, फिर 0 × 3 -6, फिर 0 × 4 ये हो जाएगा 0, 0 को प्लस में देखिए माइनस में देखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आगे 3 × और 3 गुना -11 तो ये मिल जाएगा -33, 11 तिया 33, ये लाइन में खत्म हो गया। लास्ट लाइन 2 × 1 -2 हो जाएगा, फिर 0 से कुछ भी करेंगे गुना 0 होगा, फिर 3 × 8 8 तिया 24 वो भी प्लस में, 24 वो भी प्लस में, 24 से लास्ट में, ठीक है। चलिए अब लास्ट नीचे वाला इससे गुना करेंगे तो 7 या 21, 1 × 4 हो जाएगा -4, फिर 2 × 14 7 दूना 14, ठीक है, ये हो गया। 3 × 2 6 माइनस ये हो जाएगा 0, -1 × 0 0 हो गया, ये हो जाएगा -4, ठीक है। आगे इससे गुना कीजिए और 3 3 9 लेकिन माइनस में, उसके बाद -1 × -4 प्लस के 4, फिर 2 × 11 माइनस के 11 दूना 22, माइनस के 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट गुना बचा है इससे तो 3 × 1 तो -3 क्योंकि -1 है, फिर -1 × 2 -2, फिर 2 और ये 8 प्लस के 16 हो जाएगा, प्लस के 16, बस जोड़ दीजिए जो आया वो आपका क्या हो जाएगा, समझिए इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको जोड़ देते हैं और यहाँ पर तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। देखते हैं इधर लाइन खींच के,
चलिए, तो हमें अगर इसका मान लिख दे ए इंटू में बी सी का, तो हमें मिल जाएगा, देखिए जोड़िए इसको, -7 +7 -7 खत्म हो गया, 4 बचा, यह 4 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ भी 4, 2 2 4, ये भी 4। आगे यहाँ हो गया -7 और +11, तो ये भी हो गया 4, ये भी हो गया 4। अगला ये हो गया -1 और -8, -9 और +2, +2, तो -9 +2 तो -7, -7। देखिएगा, जो अगर आप लोग का मिस्टेक भी हो आप लोग इतना मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे 14 और 21 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 35, 35, ये हो गया 35। आगे देखिए, ये -6 +4 बचेगा -2, -2, ये -36 और -33, तो -39, 39, और ये -2 +24, तो बचेगा +22। ठीक है, लास्ट यहाँ अगर हम 35 में 4 घट जाएगा, 35 में देखिए 21 14 35, 35 में 4 घट गया तो बचा 31 प्लस का, चलिए 31, यहाँ 6 है, ये 6 है ना, 6 और 6 में 4 गया तो 2 प्लस का। आगे -9 -22, ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, इससे घटा दें तो बचेगा -5 और -5 -22, -27, और 3 दोनों हो गया 5 माइनस में और 16 है प्लस में, तो बचेगा 11 प्लस के। ठीक है, तो ये हम लोग का ए इंटू बी सी का मान आ गया, ए इंटू बी सी का मान आ चुका है। ये चीज़ आगे निकालना, हम लोग को ए बी गुना करना है, फिर सी से गुना करना है। पहले ए बी निकालना है, फिर सी से गुना कर देना है। अब देखना है दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए तो पहले ए बी निकालते हैं, फिर अब निकालते हैं ए बी। यहाँ लिख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब निकालते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए तो ए बी पहले निकालते हैं, ए बी, ए इंटू में बी, ठीक है, ए इंटू में बी, ए बी इंटू करते हैं। चलिए ए यहीं पे है, बी यहीं पे है, इंटू कर लीजिए स्पीड में। ठीक है, तो ए इंटू बी मतलब 1 इंटू 1 मिलेगा 1, फिर आगे बढ़ेंगे 1 इंटू 0 मिलेगा 0, फिर -1 इंटू -1 प्लस के 1। ठीक है, ये हो गया। इसी से करेंगे गुना अब इसमें, तो 3 और ये हो जाएगा 2, 3 प्लस के 2, फिर 1 गुना 4 माइनस के 4, खत्म। इससे आगे तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये 2 ही है कॉलम। चलिए इससे गुना कीजिए, 2 इंटू 1 2, 0 गुना 0 0, 2 प्लस के 0, फिर 3 गुना 1 माइनस का तो -3। आगे बढ़िए, 2 गुना 3 6, ये हो जाएगा 0, 6 प्लस 0, और 3 गुना 4 तो 4 तिया 12, 3 गुना 1 3, और ये हो जाएगा 0, 3 प्लस 0, फिर 2 गुना -1 तो -2, फिर से कीजिए, 3 गुना 3 9 और -2, 9 -2, और 2 गुना 4 प्लस के 8। ठीक है, देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे, फिर गुना सी से, तो हमें मान मिल गया है यहाँ पे मिल गया, ये हो गया 2, ये मिल गया कितना 5, 1 मिला
और ये मिल गया आपका कितना, -1, और ये हो गया 18, और ये मिल गया 1, और ये मिल गया आपका 15, 7, 8, 15। ये मिला है ए बी का मान। इसी में करना है बी सी से गुना, सॉरी ए बी में क्या करना है, सी से गुना करना है। तो अगर हम इसी में थोड़ा सा ये कर ले, ठीक है, ये थोड़ा सा जगह का, ठीक है। तो ये बी ए बी का मान है, हम ए बी में ही ए बी का जो मान आया उसी में क्या कर ले, सी से गुना, क्या कर ले, सी से गुना कर लेते हैं, सी से गुना कर लेते हैं। सी का मान रखते हैं यहाँ पे, सी का मान रख लेते हैं, ठीक है, सी का मान रख लेते हैं। सी का मान यही है, और 1 2 3, 1 2 3 -4, -4, और ये है 2 0 -2 1। इससे क्या करना है, गुना करना है, ठीक है, गुना कर लेते हैं। और इसका जो मान आएगा और ये आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, थोड़ा सा जगह तो लेगा, गुना कीजिए। इससे आसान गुना है, ये तो पहले वाला हार्ड गुना था। 2 गुना 1 मिलेगा 2, और फिर 1 और 1, 1 गुना 2 कितना मिलेगा, सीधा लिख दे 4, छोड़िए 2 + 2 आ गया, ठीक है, ये खत्म। इससे करेंगे इसमें, तो 2 दूना 4 और +0, 4 + 0, फिर आगे और 6 और -2, 6 - 2, फिर 1 2 गुना 4 और ये 1 1 1, तो ये हो जाएगा -8 और +1। ये गुना कंप्लीट आ गया। ये इससे गुना कीजिए, तो -1 गुना 1, -1 18 दूना 36, तो 36 -1 और +36 आगे, और इसे कीजिए, तो ये जगह -2 और 0, -2 + 0, फिर इसे गुना कीजिए -3 और ये -36, -3 और -36, और इससे करके क्या होगा, -4 +4 और 18, 4 + 18, ये आ गया, ठीक है। लास्ट इससे गुना कीजिए, 1 गुना 1 और 15 30, तो 1 + 30, फिर आगे ये 2 + 0, 2 + 0, फिर मिल जाएगा 3 और -30, 3 और -30, 3 और -30, फिर मिल जाएगा -4 और 15, -4 +1, जगह का अभाव हो रहा है तो ना इसे हटा ले, -4 + 15, ठीक है। इसको अब आराम से एडजस्ट कर दो, ठीक है। चल क्या मिल गया हमें, a इंटू बी और इसमें इंटू है c से, तो हमें इसका मान मिला 4 4 4 -7, 4 4 4 -7, ठीक है, जो कि बिल्कुल बराबर है, ठीक है, बराबर आ गया। अगला देखिए, -1 और +36, तो 35 -2, ये हो गया 35 -2, उसके बाद ये -39, और ये मिल गया 24, कि ये बराबर 35 -2 39, ओ माय गॉड 22, हाँ 18 4 22, 22 हो रहा है, 22 हो रहा है, 24 गलती से लिख दी, 22, ही हो रहा है, ठीक है। चलिए नीचे ये हो गया 31, ये 2, 31 2, और ये -27 और 11, -27 और 11, एकदम बिल्कुल आपका बराबर आ गया। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड
साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ। ठीक है, देखिए इस सवाल में टाइम कुछ ज़्यादा लगता है। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन सवाल में कुछ ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आराम से इसलिए करना पड़ जाता है क्योंकि माइनस प्लस में मिस्टेक हो जाएगा ना, अब ढूंढते रहिए रह जाइएगा, नहीं मिलेगा कहाँ गलती हुआ। ठीक है, और फिर आंसर आपका मैच नहीं करता है। अगला सवाल देखिए, सत्रह नंबर। देखिए 17 नंबर में सेम चीज आपका क्या करना है, a प्लस बी निकाल लेना है, फिर c से इंटू कर देना है। जो मान आया उसको रख लेना है साइड में। ठीक है, करेंगे तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कीजिए, अगर आप लोग से ना बने तो फिर कमेंट तो है ही है ना। ठीक है, इसका फिर आपका जो भी डाउट होगा उसका मिल जाएगा सोल्यूशन। तो आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। हेल्प देते हैं क्या, पहले a प्लस बी कर लीजिएगा, जोड़ने आता है पहले से जोड़ लीजिएगा, उसके बाद c इंटू कीजिएगा, उसका जो मान आएगा उसको एक जगह रख दीजिएगा लेफ्ट साइड में। फिर क्या कीजिएगा, a c गुना कीजिएगा, a और c से गुना कीजिएगा, वो जो आया उसको रखिएगा, फिर कीजिएगा b c गुना। तो a c गुना a c और b c का जो मान आएगा उन दोनों को जोड़िएगा, आपस में क्या हो जाएगा, इसका जो जोड़ने के बाद जो मान आएगा और ये जो मान आएगा आपस में आपका बराबर आ जाएगा। ठीक है, घर में आराम से सॉल्व कीजिएगा। ये मेरे तरफ से होमवर्क रहा, और होमवर्क मैथ में नहीं कीजिए तो क्या कीजिएगा। ठीक है, ये होमवर्क है आप लोग के लिए। ठीक है, चलो देखो यार, ये a का मान दिया हुआ है, दिखाना है या प्रूव करना सवाल है, और कितना बार आया भी सवाल है। ठीक है, हल्का मत लेना। क्या बोला है, a क्यू मतलब a गुना a करो, जो मान आएगा उसको 23 से गुना करो, फिर किसमें a में, उससे माइनस करो, फिर 40 इंटू आई करो और फिर माइनस करो तो आएगा 0। ठीक है, बराबर 0 है ना सर जी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से आई बेटा बताते हैं कब और ये मेरा गलती है। चैप्टर का नाम से बता देगा, कैपिटल आई है वो छोटी आई था, उसे अनेबल पकड़ करती है। चैप्टर चेंज हो गया ना रे, मैट्रिक्स का वो कॉम्प्लेक्स है, गलती है, आई बड़ा लिख दिया है। सही बात है, मेरा गलती हो गया। चल वो 11 दुनिया था, और कुछ और है, कुछ और चलेगा। चलो a क्यों निकालो, ए ओए कोई यार तुम क्या कर रहा है सर, बोलने का मार गया सर, मोने करता है सर, इसी को अब तो आपको क्या बात पीछे मजा आएगा इसको। भैया a क्यों निकालना है बताओ, अगर a गुना a क्या होता है, a स्क्वायर, हमें ये a क्यों ना, तो a गुना a करेंगे, a क्यों वही करेंगे, a इंटू पहले a निकालो, a इंटू a इंटू a क्या मिलेगा, गुना कर दो, 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1 सेम से गुना करना ना, कॉपी इसका 1 3 4 2 था, माइक कनेक्ट नहीं था, महंगा पड़ जाता है। ये लिख दिया ना, आगे 2 ना गलती हो जाएगा यहाँ पे, हाँ ये लिखता है, हाँ बोलो, हाँ मतलब सेम से मतलब नंबर 1 अरे ए स्क्वायर करना है ना, तो ए गुना ए करेंगे तो ए में यही एलिमेंट, अब ए में यही एलिमेंट होगा ना, ले इसको चलो गुना आता ना गुना, अभी सब काम नहीं है, सबका पहले मान निकालना होगा, पहले इतना करना है, गुना कीजिए क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 गुना 1 1 प्लस आगे बढ़ो 2 गुना 3 2 गुना 3 प्लस के 6, आगे बढ़ो इधर 3, इसका नीचे बढ़ो 4 12 गुना इसका समझो सबसे टॉप वाला ये है टॉपिक, हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ो
इसी से गुना करना आप किसमें, इस वाले कॉलम में। तो 1 गुना 2 कितना मिलेगा, 2। ये अलग लिखेंगे। आगे बढ़ो इधर 2, इसमें आगे बढ़ो -2 तो -4। आगे बढ़ो 3, इसमें आगे बढ़ो 2 ना, क्या मिलेगा 6 प्लस का। फिर अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसमें गुना करेंगे किससे, इसी से। तो 1 गुना 3 क्या मिलेगा 3 प्लस 2 गुना 1 क्या मिलेगा 2। फिर आगे बढ़ो 3 गुना 1 क्या मिलेगा 3। मना रोल गुना हो जाएगा, एक हो गया था ना। 3 गुना 1 3, फिर आगे बढ़ेंगे -2 गुना 3 -6, फिर 1 गुना 4 प्लस के 4। फिर इसी से करेंगे इसमें तो 3 गुना 2 6, -2 गुना -2 प्लस 4, 1 गुना 2 प्लस के 2, 3 गुना 3 9 और -2 9 -2, 1 गुना 1 प्लस 1, 4 गुना 1 2 गुना 3 4 प्लस 6 4 प्लस 6 4 प्लस 6, फिर प्लस 4, फिर 2 गुना 4 गुना 2 8 और 2 गुना -2 8 -4 8 -4, 1 गुना 2 प्लस के 2। आगे लास्ट इससे करेंगे 6 4 तिया 12 और प्लस के 2 12 प्लस के 12 प्लस के 2, फिर प्लस के 1। a इंटू ए हमें क्या मिला, जोड़ देंगे सबको 18 1 19। बोलते मुन्ना क्या क्या मिलेगा 19 4 8 1 12 8 14 6 15। मिला लो एक बार सबका यह है ए स्क्वायर, ए इंटू ए लिखो या ए स्क्वायर लिखो, बात है की। अब निकालना है हमें ए क्यूब। क्या निकालना है ए क्यूब। अब ए क्यों था, ए स्क्वायर लिख किया और मेरे साथ में एक ए, हाँ ए गुना कर देंगे। तेरे पास दिमाग है जो खराब होगा। ए स्क्वायर का मान ये मिला। अगर हम जाते हैं ए क्यूब और ए से गुना कर दे इसमें तो क्या मिल जाएगा ए क्यूब। ए इंटू ए क्यूब। अब ए का मान यहाँ इंटू में लिखना पड़ेगा। ए का मान क्या है 1 3 4 2 -2 2 3 1 1। चलो गुना कर लेते हैं। 19 से कम 19 और आगे बढ़ेंगे 4 तिया 12। 19 प्लस कितना 12। आगे बढ़ेंगे 8 4 और चौके 32। इतना आसान मैथ नहीं है। ये सब सवाल अगर प्रैक्टिस कर लेगा ना तो गुना भाग कहीं गलती नहीं होगा। आगे 19 दूना 38 माइनस के 8 38 माइनस के 8। फिर गुना करेंगे ये 16। बोल तो क्या कह रहे प्लस 16 बनाइए ना।
चल फिर इसे करेंगे, इसे 19 के 57 और प्लस के 4, 57 प्लस के 4 और 8 गुना 1 प्लस के 8। आगे 1 गुना 1, 1 12 36, 1 प्लस 36, 8 चौके 32। आगे 1 गुना 2, 2 और 12 गुना -2, 12 गुना -2 तो 2 और माइनस के 24, 2 माइनस के 24 और 8 गुना 16। बोल देना, वाला पहला गलती हुआ था तो फिर बहुत लंबा चलेगा। हाँ 1 गुना 3, 3 और 12 गुना 1 12, 3 प्लस 12, 3 प्लस 12 प्लस 8, 8 एकम 8। अब लिए से गुना करेंगे ना, 14 क्या क्या आएगा, 14 18 15 20 20। अरे पगला तू गलती करवाए करे 60। चल अब इससे तो हो गया, इसे करेंगे 14 दूना 28 और 6 दूना 12 माइनस में, तो 28 माइनस के 12। हाँ हर बार उसे करना है। किसमें रे, किसमें रे? तो देखो नीचे से गुना करेंगे ना तो ऐसे से करेंगे ना। हाँ लेकिन नीचे लिखेंगे, नीचे 15 गुना 30, 14 तिया 42, 6 15 42 6 फिर 15। ए क्यूब का मान क्या मिल गया, क्या क्या मान मिला रे क्यूब का? कुंदन बताओ जोड़ कितना आया? तू लिखा है ना, बताओ। 63 46 कितना 69, बोलो 69 -6 23 92 46। चलो एक ही तो मिल गया, सबसे बड़ा काम हो गया, सबसे हार्ड यही काम था। अब बाकी हम मिटाते हैं, समझ लिया आप सब लोग? ए क्यूब का मान सबसे है ना, देख लो एक बार ए क्यूब जो आया सबका, ए क्यूब का मान, ए क्यूब का मान सही है। हम मिटा रहे हैं, हार्ड नहीं है, लंबा बनता है, हार्ड थोड़े। चल अब निकालना हमें क्या, 23A, 23A। अब बताओ 23 का मान तो 23 है, और ए का मान क्या है, लिखो 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 है ना, यहाँ एक है ना, ठीक 1 है। गुना कर लो, क्या मिला 23 गुना 1 32, 23 फिर 46 फिर 69। हाँ हट, आप वो हम रखेंगे नहीं हम मान, अरे अब इसमें रखेंगे हम सबका मान, अभी हम इसके मान निकाल रहे हैं इसी का। 23 तिया 69 फिर -46 फिर 23 चौके 12 और 8 1 9 और फिर 46 ये माना गया ना। अब किसका मान चाहिए हमें, हमें चाहिए 40I का,
तो 40 के 40 आई का मान अपने में से नहीं होता ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अपने में से नहीं, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया, ए का है, 3 into 3 का है ना ये मैट्रिक्स, तो ये भी 3 into 3 का लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, जो ए का मान है उसी में गुना करेगा तुम, ए के मान में गुना करेगा ना, ए के मान में 29 से गुना कर दो। ये अभी 40 आई, आई अपने में से ना होता ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आई का मान ही होता ना, तो आइडेंटिटी यही था ना, बस फर्क इतना है ना कि कितना का दिया है उतना लेना पड़ता है। 3 into 3 दिया, 3 into 3 लेंगे, अगर 2 into 2 रहता है तो 2 into 2 कर लेते, ठीक है। 40 से गुना कर देंगे इसमें, ये तो आई का मान है, ये तो आई का मान है ना। देखिए 40 का 40, 40 का 40, आई का मान ये पूरा बॉक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स सही होता है ना, सिखाए थे। 1 0 0 1 0 1 बीच में खाली होता है 1 1, बाकी जगह 0, ठीक है। चल 40 से गुना कर दे, क्या मिलेगा, 40 0 0 फिर 0 40 0 0 0 40 मिल गया। अब इसके बाद अपना सवाल बनेगा आखिरी में, ये सब हो गया ना, अब लास्ट में सवाल बनेगा, इसको हल्का सा हम ऊपर कर देते हैं और हाँ, अरे दिमाग खराब का थी है, आराम आराम समझ रहो। जानने वाला बच्चा गलती कर दे सवाल में तो चल। देखो बताओ, ए क्यूब का मान क्या था, ए क्यूब का मान, ए क्यूब -23 ए -40 आई, बोलो ए क्यूब का मान बोल रहे, बोलो 63 46 69 ना रे, बोलो 69 -6 23 92 46 63, इसका मान हो गया ना, ओए इसका मान हो गया ना, माइनस इसका मान क्या था, 23 एक, 23 का मान क्या है रे, 23 का मान क्या है, ये बोलो, 23 46 23 46 69 -46 23 92 46 ए क्यू का मान ये रख दिए और 23 ए का मान ये रख दिए, बीच में था माइनस, देखो माइनस, फिर -40 ए का मान रखो, 40 आई का क्या था, 40 0 0 0 40 0 0 0 40, उनमारिया से मतलब नहीं है। अब देख लो तो ये माइनस में है और ये माइनस में है, दोनों पर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 63 होगा ना। अब प्लस में क्या है 63, क्या हो जाएगा 0, तो ये बनेगा 0 मैट्रिक्स, क्या बन जाएगा 0 0 0 0, और यही प्रूफ करना था। इतना लंबा सवाल था। देखिए एग्जाम्पल 19, ठीक है, उदाहरण 19 देखिए, इसमें ए का मान दिया है आपका, ठीक है, ए का पर कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट है टेलीफोन से 40
और हाउस कोल से 100 और लेडर से 50, ठीक है, और ये ए है, ठीक। और आपका ये दिए गए टू टाइप्स, आपका ये है एक्स और वाई, और आपका बी भी मिलेगा, ये बी यहाँ है, ठीक है, बी ये है, और ये हो गया एक्स, और ये हो गया समझिए आपका वाई का मान, ऊपर वाला एक्स का मान है, नीचे वाला वाई का मान, ठीक है। तो एक बार हम लिखते हैं ए और बी का मान। तो एक बी का मान दिख रहा है 40 है ए का मान, उसको लिख लेते हैं 40 150, ठीक है, ये ए का मान है और ये बी का मान दिया गया है, ठीक है। हम इंटू करते हैं ए इंटू बी। देखिए हमें निकालना है टोटल, हमें निकालना क्या है, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट तभी निकल सकता है जब आप इंटू कीजिएगा, ठीक है। दोनों का इंटू करेंगे, टेलीफोन इतना पीस है मान लेते हैं, हाउस को इतना, लीटर इतना, और ऊपर पर टेलीफोन पे कितना था 40, ये पर पे है, मतलब एक टेलीफोन पे 40, एक हाउस कॉल पे 100, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है आपका ये कितना पीस, समझिए ये है और ये कितना पीस है, ये पर है तो दोनों इंटू करना होगा, ठीक है। चलिए तो a इंटू बी कीजिए सीधा, a इंटू बी, याद रखिएगा ऊपर वाला x का मान है, नीचे वाला y का मान, जो ऊपर आएगा मान है उसका x का हो जाएगा, नीचे वाला y का मान हो जाएगा। तो इंटू अगर करेंगे a इंटू बी, पहले a उसके बाद b, तो 40 गुना किससे, एक मिनट, a इंटू बी, a इंटू बी, a इंटू बी, एक बार लिख लेते हैं। a का मान लिखिए 40 150, बी का मान लिखिए 1000, फिर 500, इसको हटाते ही 500, ठीक है, और फिर 5000, फिर है 3000, 1000, 10,000, ठीक है, 10,000। क्या ये गुना पॉसिबल है, आप पॉसिबल हो रहा है? देखिए मैट्रिक्स देखिए, इसका है रो है 3, कॉलम है 1, कॉलम है 1, इसमें रो है 2, कॉलम है 3। ध्यान देखिए क्या ये दोनों आपस में बराबर है, हमें इंटू ही करना है। देखिए इंटू का मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं ना कि ये दोनों क्या होना चाहिए, पास में दोनों बराबर, इसका कॉलम और इसका रो बराबर जब तक नहीं होगा तब तक गुना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये गुना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो अब क्या करें, हमें तो गुना करना है, हमें तो गुना करना है, लेकिन ये गुना आ नहीं रहा है। अब इसका क्या उपाय होगा, उपाय ये है कि आप अगर ऐसे गुना नहीं कर पा रहे हैं इसको उल्टा कर दीजिए। देखिए ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है तो उल्टा करके गुना कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम ए बी गुना नहीं करेंगे, बी ए करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में गुना पॉसिबल नहीं हो रहा है, ए इंटू बी, हमें गुना करना है, लेकिन ए इंटू बी में पॉसिबल ही नहीं है। हम क्या कर लेंगे, बी ए कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बी ए कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको पीछे कर लेते हैं, बस इसको पीछे करेंगे, गुना पॉसिबल हो जाएगा। इसको उठाए यहाँ से, यहाँ पीछे आके चिपका दिए, ठीक है, और इसको थोड़ा सा पास में कर दिए, ठीक है। अब गुना आसानी से हो जाएगा, और यहाँ पे हमें चेंज करना जरूरत पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा बी ए, बी ए, क्योंकि बी ए कोई बोला गया नहीं है कि आप बी ए कीजिए, आपको अपने खुद से करना है, खुद से करना है, ठीक है। चलिए इंटू कीजिए, तो अब इंटू आसानी से हो जाएगा। 100 गुना 40, तो 4 आ जाएगा, और आ जाएगा 4 जीरो, 4 जीरो, 3 जीरो था यहाँ, 1 जीरो यहाँ से, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, 5 गुना 1, तो मिलेगा 5, और यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, 4 जीरो, ठीक है। चलिए बीच में हो जाएगा प्लस, बीच में क्या होगा, प्लस। आगे 5 गुना 5, तो 25, बीच में होगा प्लस, तो ये माइनस है नहीं, 25, इसका 3 जीरो और 1 जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो कंप्लीट, ठीक है। इसको हटाते हैं, चल नीचे गुना करते हैं, 3 गुना 4, 4 तिया 12,
कितना 3 जीरो 1 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो प्लस 1 गुना 1 1 3 जीरो 2 जीरो 5 जीरो 1 2 3 4 5। फिर इससे कीजिए तो 1 गुना 5 5 बीच में होगा प्लस 4 जीरो 1 5 जीरो 1 2 3 4 5 जोड़िए तो जोड़ने में कितना आएगा देखिए 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो पर लगाइए 4 जीरो ठीक है। उसके बाद 5 5 10 और 4 14 के 4 हाथ में 1 14 के 4 हाथ में 1 और ये 2 3 इतना हो गया ठीक है। आगे 5 जीरो यहाँ ही 5 जीरो यहाँ 4 जीरो 4 जीरो कॉमन है 4 जीरो लगा दीजिए 1 2 3 4 ठीक है। उसको जोड़िए यहाँ है 4 तक खत्म हो गया तक ठीक है। यहाँ तक आपका 4 जीरो खत्म हो गया 4 जीरो खत्म हो गया तो बचा है आपका 0 0 0 हो जाएगा और 2 0 0 2 मिलेगा 2। उसके बाद 5 1 6 6 1 7 ये हो गया 7 ठीक है। तो x का मान हमें मिल गया कितना है कहीं ना सैकड़ा हजार 10,000 लाख मतलब 3,40,000 ठीक है। 34 और फिर 4 जीरो 1 2 3 4 x का मान और y का मान हो गया आपका 72 और फिर 4 जीरो ठीक है। तो ये x और y का मान समझिए आपका निकल गया और यही निकालना था x और y का मान ठीक है। x और y का मान निकल चुका है। अब इससे देखिए यह सवाल से आप ये सीख सकते हैं कि गुना करते समय एक बार ध्यान दीजिएगा क्या सीधा गुना हो रहा है तो गुना करेंगे नहीं हुआ जबरदस्ती नहीं करेंगे जबरदस्ती गुना करेंगे तो गलती हो जाएगी ठीक है।